हाय गाइस, मेरा नाम चंद्रकांत पटोलकर है और मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम करने का पूरा तरीका। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे सिस्टम में टर्बो सी इंस्टॉल है या नहीं। अगर है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रोग्राम कर सकते। अगर नहीं है तो हमको इंटरनेट से टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे सिस्टम में अभी टर्बो सी प्लस प्लस है, तो हम अभी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करके हम हमारे सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो देखो, टर्बो सी प्लस प्लस ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में आपको इस तरह का फ्रेमवर्क दिखाई देगा। देन यहाँ पे कुछ मेन्यूज है, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प। ये अलग अलग ऑप्शंस है जिनको यूज़ करना होता है हमें। और नीचे दिए गए कुछ फंक्शन कीज़ पर वर्क करने वाले कुछ शॉर्टकट कीज़ भी दिए हैं। F1 से हेल्प मिलती है, F2 से हमारा प्रोग्राम सेव होता है, F3 से प्रोग्राम ओपन होता है जो प्रीवियस करके सेव किया होगा, अल्टर F9 से कंपाइल होता है और F9 से कंपाइल किया जाता है और रन भी किया जाता है कंट्रोल दबाकर F9, और F10 दबाकर हम कोई भी मेन्यूज़ के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो ये सभी शॉर्टकट कीज़ हमें याद रखनी होती है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली हम हमारे सिस्टम में कर सके। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम जो हम टर्बो सी प्लस प्लस में करते हैं, तो यहाँ पे माउस का जो कर्सर है कुछ टाइम तक वर्क करता है, कुछ टाइम के बाद में ऑफ हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नई फाइल हमारे प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में क्लिक करके न्यू फाइल यहाँ से लेंगे और उसके बाद में ऐसा कुछ फ्रेमवर्क हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का एरो है, इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो मैक्सिमाइज होता है, और जो रेक्टेंगल शेप में इधर ग्रीन कलर का छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसको क्लिक करने से ये प्रोग्राम क्लोज होता है। तो यहाँ पे न्यू फाइल करके हमको न्यू प्रोग्राम यहाँ पे राइट करना है। ओके, तो अभी मैं इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक प्रोग्राम राइट करके रखा है आपके लिए। तो मैं इनको शिफ्ट दबा के इसका आउटपुट डिलीट कर देता हूँ अभी। तो देखो, कमेंट सेक्शन में हमको अगर कोई प्रोग्राम का एम लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, ओनली इंफॉर्मेशन होती है। तो हम कहीं पे भी इंफॉर्मेशन हमको अगर लिखना है तो हम कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट सेक्शन को यूज़ करके हमने प्रोग्राम का नाम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम इन सी फॉर वर्किंग अ सिंपल प्रोग्राम। फिर इसको यहाँ पे हमने सेव करके भी रखा है, पहले से ही सेव करके, ओके, सिंपल डॉट सी। फिर यहाँ पे दो हेडर फाइल को यूज़ किया है हमने हमारे प्रोग्राम में, हैज़ इंक्लूड stdio.h। इस हेडर फाइल का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो भी प्रोग्राम में हमको इनपुट आउटपुट करने के लिए फंक्शन यूज़ करने होते हैं, तो हम इस लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इस हेडर फाइल के जरिए। देन नेक्स्ट हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड conio.h। इस हेडर फाइल से कंसोल इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस होते हैं वो हम हमारे प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद उसको हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद में क्या है, वाइड मेन फंक्शन। वाइड मेन फंक्शन यानी जो हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो वाइड है ये उसका मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है कि वो क्या रिटर्न करने वाला है। वाइड मीन्स नथिंग एनीथिंग होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। अगर इंटीजर टाइप का यूज़ करते हैं तो हम int लिखते हैं, तो मेन फंक्शन हमको रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पे वाइड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब नथिंग रिटर्न। तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन करके हमने क्या किया है, प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। देन उसके
बाद में हमने CLR SCR फंक्शन को यूज़ किया है। तो ये फंक्शन हम जो प्रीवियस के जो भी गार्बेज होते हैं हमारे सिस्टम में उसको क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो प्रीवियस के कुछ गार्बेज होगा तो वो आउटपुट में हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने CLR SCR फंक्शन को यूज़ किया है। देन हमने printf फंक्शन को यूज़ किया है। फिर उसके बाद में हमने printf फंक्शन के अंदर क्या यूज़ किया है, डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग यूज़ की है, मतलब एक मैसेज जो हमको एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा। दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम, और उसको सेमीकोलन से क्लोज करके नेक्स्ट लाइन में हमने गेट ch फंक्शन यूज़ किया है, ताकि जो हमारा आउटपुट आए printf के बाद में वो हमारा गेट ch फंक्शन का वर्क होता है कि उसको होल्ड करके रखना, मतलब स्क्रीन को होल्ड करके रखना, ताकि हमारा जो भी आउटपुट आया है हमको वो देखने के लिए। तो फिर इस प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया है कर्ली ब्रैकेट से। अब ये प्रोग्राम होने के बाद हमको सिंपली क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करते समय ध्यान रखना पहले से ही सेव है, तो हम उसको दोबारा सेव करने के लिए सेव एज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है, प्रोग्राम का नाम simple1 लिख देता हूँ .c। अब यहाँ पे C का प्रोग्राम रहा तो हमको .c लिखना होता है, अगर C++ का है तो हमको .cpp लिखना होता है। तो यहाँ पे C करके यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, इसको ओके करेंगे यहाँ पे, और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा सेव। सेव होने के बाद हमको हमारे जो टाइटल है simple1.c ये हमको दिखाई देंगे। जो भी हमने उसको नाम दिया है इस प्रोग्राम को सेव करते समय वो हमको हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इसके बाद में प्रोग्राम हो गया है कंप्लीटली, तो अब हमको क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करेंगे, देखेंगे कि एरर है या नहीं। अगर एरर या वार्निंग रही तो हमको वो प्रॉपरली उसको करेक्ट करना होता है, फिर देन हमको फिर से कंपाइल करके उसको रन करना होता है। तो यहाँ पे 0 एरर है, तो 0 एरर है तो प्रेस एंटर की। देन फिर यहाँ पे 0 एरर है, तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। देखो रन करने के बाद में जो हमने printf फंक्शन को यूज़ किया था उसमें जो मैसेज लिखा है वो हमारी स्क्रीन पर क्या हुआ है, राइट हुआ है। दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम। अब यहाँ से कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो हम हमारे प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो देखो ये हो गया कंप्लीटली, हमारा प्रोग्राम राइट हो गया है, कंपाइल हो गया है, रन हो गया है। अब इसके बाद में हमको क्या करना होता है, आउटपुट हमारे प्रोग्राम में ऐड करना होता है। तो आउटपुट को ऐड करने के लिए विंडोज़ के ऑप्शन में जाए, फिर उसके बाद में आउटपुट में जाए, फिर आउटपुट में जाने के बाद में क्या करना होता है, मेन मेन्यू में जो एडिट का ऑप्शन है उसमें जाकर उस आउटपुट को कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद में ये आउटपुट को यहाँ से ग्रीन बॉक्स से क्लोज कर लिया जाए। फिर देन हम हमारे प्रोग्राम के लास्ट में हमारा आउटपुट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं आउटपुट को दिखाने के लिए डैश 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 आउटपुट लिख देता हूँ, डैश डैश डैश। ओके, फिर अब हमको फिर से एडिट में जाके जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ से पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद में हमको हमारा प्रोग्राम देख लेना है कि प्रॉपरली है या नहीं, ठीक है। और जो भी नीचे गार्बेज होगा उसको क्लियर कर लेना, शिफ्ट दबा के डिलीट, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम फिर से एक बार सेव कर लेंगे। अब सेव होने के बाद में यहाँ से फाइल के बाद में फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे क्विट का ऑप्शन होता है। ये हम शॉर्टकट कीज Alt+X दबाकर भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पर आके हम इसको
क्लिक कर सकते हैं। अब सब कुछ हमारा प्रोग्राम राइट हो चुका है, अब कम्प्लीटली रन हो चुका है। तो अब हमको वो प्रोग्राम कहाँ पे सेव है वो देखना होता है, ताकि हम उसकी प्रिंट ले सकें। तो वो जो भी प्रोग्राम है हमने जो किया है वो हमारे सी ड्राइव में होता है, तो हमको यहाँ से सी ड्राइव में जाना होगा। तो हमारे कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाएंगे, उसके बाद में वहाँ पे टर्बो C++ फोल्डर को चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पे डिस्क में जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर से टर्बो C3 में जाएंगे, फिर बिन में जाने के बाद में जो भी हमने प्रोग्राम का नाम दिया था उस नाम से यहाँ पे फाइल हमको मिलेंगी। देन फाइल यहाँ पे Simple1, ये हमने प्रोग्राम का फाइल का नाम दिया था, इस नाम से सेव की है। यहाँ पे डेट भी दिखाई देंगी कब आपने सेव की है और कौन से टाइप की फाइल है और कितने साइज की है। तो देखो पहले उसका नाम होता है, फिर देन उसकी डेट, फिर उसका टाइप होता है, सी फाइल है या फिर बैक मीन्स क्लास फाइल होती है। तो ये कितने साइज की है, 3 KB की है। तो सिंपली इसको क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको नोटपैड में ओपन करना है। फिर ओपन करने के बाद में इसको कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, फिर इसको मिनिमाइज कर देना है। फिर हमारे स्टार्ट बटन में क्लिक करके हमको विंडो अपना वर्ड जो है MS ऑफिस वर्ड, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इसको ओपन करने के बाद में ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखो अब जो कॉपी किया था हमने वो यहाँ पे सिंपली कंट्रोल V से पेस्ट कर लेना है, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से पेस्ट कर लेना। फिर इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, तो हम कंट्रोल A से पूरा सिलेक्ट करते हैं। फिर इसको पेज लेआउट में जाके पेज साइज लगा देते हैं A4 का, फिर मार्जिन, नॉर्मल, ओरिएंटेशन यहाँ पे देखते हैं पोर्ट्रेट चाहिए हमको। फिर होम मेन्यू में क्लिक करके यहाँ पे फॉन्ट का टाइप चूज कर लेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट की साइज 18, 16 जो भी आपको रखनी है रख सकते हैं। तो देखो ये हमारा प्रोग्राम आ चुका है इस पेज पे। अब हमको हमारे प्रोग्राम का हेडिंग ऐड करना है, तो उसके लिए हमको हेडर यूज करना होता है। यहाँ पे कोई भी टाइप का एक हेडर यूज कर ले। बैक करके यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम नंबर जो भी आपका होगा तो वो यहाँ पे लिख लेना है, उसको टाइटल दे देना है। फिर उसके बाद में फुटर भी ऐड कर लेना है। नीचे फुटर में भी हमको यहाँ पे अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या जो भी है उनका नाम लिख लेना है। ठीक है, फिर हमको डबल क्लिक करके हमारे प्रोग्राम के अंदर आना है। फिर इसका थोड़ा जूमिंग हम कम करते हैं और इसको पूरा सिलेक्ट करके अगर साइज, कलर जो भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एम था हमारा प्रोग्राम का, उसको मैं यहाँ पे एम करके लिख देता हूँ। ठीक है, और एम को सिलेक्ट करके उसको बोल्ड अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं बोल्ड और अंडरलाइन कर लेता।
इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूँ सेंटर में। अब इसको क्या करना है, सेव कर देना, फाइल में जाके सेव कर देना है। यहाँ पे भी हमको प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम नंबर किया है वो प्रोग्राम नंबर यहाँ पे भी लिख दें और इसको सेव कर दें। अब सेव करते समय ध्यान में रखना है कि कहाँ पे सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है या फिर कहीं कोई फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे टाइटल में दिखाई दे रहा है प्रोग्राम नंबर 1, तो ये प्रोग्राम कंप्लीटली हमारे सिस्टम में सेव हो गया है। अब इसका अगर हमको प्रिंट लेना है तो सिंपली यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl+P दबाकर प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट करना होता है। जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में अटैच है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हो, ओके कर सकते हो। यहाँ से ओके कर सकते हो। जैसे ही ओके करेंगे आपका जो भी प्रिंटर होगा उसमें से आपका जो प्रोग्राम है उसकी प्रिंट निकल जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।